हेलो नमस्कार। अपनी प्रकृति जानिए और स्वस्थ रहिए, कभी नहीं होंगे आप बीमार। देखिए आपको क्या करना चाहिए। कभी कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा खाना खाते हैं फिर भी पतले ही रहते हैं, और कुछ लोग थोड़ा सा खाएं तो भी उनका वेट बढ़ने लगता है। कुछ लोग बिना स्वेटर के ठंड में भी कंफर्टेबल रहते हैं, जबकि कुछ लोगों को हल्का ठंड भी बर्दाश्त नहीं होता है। कुछ लोग दो आम खाते ही पिंपल से भर जाते हैं, और कुछ लोग कुछ भी खा ले उनकी स्किन पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता और ग्लो रहता है। आयुर्वेद में इसे प्रकृति कहा जाता है, और जब तक आप अपनी प्रकृति नहीं समझते, जब तक आप किसी और का डाइट रूटीन और लाइफ स्टाइल फॉलो करके सिर्फ अपना बैलेंस बिगाड़ते रहोगे। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपकी प्रकृति वात है, पित्त है या कफ है, और कैसे सिर्फ अपनी बॉडी टाइप समझकर आप अपनी स्किन, डाइजेशन, वेट और एनर्जी को नेचुरली बैलेंस कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप अपनी हेल्थ को सही रखने का संकल्प ले। आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस को साथ लेकर हेल्थ को सिंपल तरीके से समझते हैं। आयुर्वेद कहता है कि हर इंसान एक यूनिट बॉडी ब्लूप्रिंट के साथ पैदा होता है। जैसे हर उंगली का फिंगरप्रिंट अलग होता है, वैसे ही हर व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक प्रकृति भी अलग होती है, और इसे हम बदल नहीं सकते हैं। लेकिन अगर हम अपनी प्रकृति पर ध्यान नहीं देते तो वह धीरे धीरे बिगड़ सकती है, जिसे आयुर्वेद विकृति कहता है। इसी इम्बैलेंसेस की वजह से धीरे धीरे अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। यह प्रकृति ही डिसाइड करती है कि आपका डाइजेशन, भूख और नींद कैसे होंगे, आप पतले रहेंगे या मोटे, आपके इमोशंस कैसे होंगे और आप स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार यह पूरा यूनिवर्स 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, अर्थ, जल, वाटर, अग्नि, फायर, वायु, एयर और आकाश, स्पेस। यह 5 तत्व सिर्फ बाहर ही नहीं हैं, बल्कि हमारे शरीर के अंदर भी मौजूद होते हैं। हमारी हड्डियां, मांस और स्किन पृथ्वी तत्व से बनी होती हैं। खून, पसीना और यूरिन जल तत्व को दर्शाते हैं। डाइजेशन की जो आग होती है वह अग्नि तत्व है। सांस लेना और शरीर की मूवमेंट वायु तत्व से होती है। और शरीर के अंदर जो खाली जगह होती है, जैसे आर्टरीज, इंटेस्टाइन और नाक के पैसेजेस, उसे आकाश तत्व कहा जाता है। हर व्यक्ति के शरीर में तीनों दोष मौजूद होते हैं, लेकिन इनका बैलेंस हर किसी में अलग अलग होता है। किसी में एक दोष ज़्यादा डोमिनेट होता है, किसी में दो बहुत ही कम। केसेस में तीनों दोष लगभग बराबर होते हैं। शरीर में जिस दोष या दोषा के कम्बिनेशन का प्रभाव ज़्यादा होता है, वही आपकी प्रकृति यानी आपका नेचुरल बॉडी टाइप निर्धारित करता है। सबसे पहले बात करते हैं वात प्रकृति की। वात प्रकृति के लोग हवा जैसे होते हैं। उनका चलना भी फास्ट रहता है, बोलना भी फास्ट रहता है, और ज़्यादा देर एक जगह टिक कर रहना इनके लिए मुश्किल होता है। ऐसे लोग अक्सर पतले होते हैं और उनका वेट बढ़ाना मुश्किल होता है। वात प्रकृति में रूखापन ज़्यादा होता है, इसलिए स्किन ड्राई रहती है, बाल सूखे और रफ होते हैं, और जॉइंट्स में लेब्रोकेंट कम होने की वजह से जोड़ों में दर्द या अकड़ महसूस हो सकती है। इन्हें ठंड ज़्यादा लगती है, इसलिए गर्मियों का मौसम इन्हें ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। इनकी भूख भी इरेगुलर होती है, इरेगुलर होती है, रेगुलर नहीं होती है। कभी ज़्यादा भूख लगती है और कभी बिल्कुल नहीं। मानसिक रूप से बात प्रकृति के लोग मल्टीटास्किंग होते हैं। एक काम पूरा होने से पहले ही दूसरा काम शुरू कर देते हैं, इसलिए एक ही काम पर लंबे समय तक फोकस करना इनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। उनके थॉट्स बार बार बदलते रहते हैं। यह लोग जल्दी सीखने वाले और क्रिएटिव होते हैं। इसी चंचलता की वजह से वात प्रकृति के लोगों में कभी कभी घबराहट या एंजाइटी भी देखने को मिलती है। जब वात इम्बैलेंस में चला जाता है तो गैस, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, जॉइंट पेन और बॉडी स्टिफनेस जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मन रेस्टलेस हो जाता है, नींद डिस्टर्ब होती है और एंजाइटी बढ़ने लगती है। अब बात करते हैं कि बात को बैलेंस में रखने के लिए क्या क्या ध्यान रखना
जरूरी है। बात को शांत करने के लिए ऑयलिंग सबसे बेस्ट थेरेपी है। अंदर से नरिशिंगमेंट के लिए खजूर, भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स, तिल के बीज, पंपकिन सीड्स या सनफ्लावर सीड्स लिए जा सकते हैं। बाहर से ऑयलिंग के लिए तिल का तेल, नारियल तेल या मूंगफली का तेल से रेगुलर मसाज करना बहुत फायदेमंद होता है, जो जोड़ों और स्किन के लिए अच्छा होता है और रूखापन कम करता है। बात प्रकृति के लोगों के लिए रेगुलर टाइम पर खाना बहुत जरूरी होता है। डाइट में हल्का गरम, कुकर और थोड़ा ऑयली फूड रखना चाहिए। रात को सोने से पहले हल्का गर्म दूध में थोड़ा सा घी मिलाकर पीना बात को शांत करता है और नींद को बेटर बनाता है। इन लोगों को बहुत ज़्यादा ड्राई, ठंडा और रॉ फूड जैसे सैलेड, कच्ची सब्जी और फ्रिज का ठंडा खाना अवॉइड करना चाहिए। एक्सरसाइज में लाइट वॉकिंग, लाइट स्ट्रेचिंग, नॉर्मल वार्म आप एक्सरसाइजेज और प्राणायाम करना चाहिए, जबकि हैवी वर्कआउट से बचना चाहिए। इन सब चीज़ों से बात बैलेंस में रहता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पित्त प्रकृति की। पित्त प्रकृति के लोग आग जैसे होते हैं। इनका डाइजेशन स्ट्रोंग होता है और भूख तेज और रेगुलर लगती है, इसलिए इन लोगों को स्पाइसी और तीखा खाना पसंद होता है। ऐसे लोग अक्सर मीडियम बॉडी स्ट्रक्चर के होते हैं और इनका वेट ज़्यादा फ्लैक्चुएट नहीं करता। इनकी स्किन सेंसिटिव होती है, इसलिए जल्दी रेडनेस, पिंपल्स या रेसेस दिखाई दे सकते हैं। इनके बाल पतले होते हैं और जल्दी सफ़ेद या झड़ने की टेंडेंसी होती है। पित्त प्रकृति के लोगों को गर्मी ज़्यादा लगती है, पसीना भी ज़्यादा आता है और ज़्यादा गर्मी में इरिटेशन बढ़ जाती है, इसलिए ठंड का मौसम इन्हें ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। मानसिक रूप से यह लोग इंटेलिजेंट, फोकस्ड और गोल ओरिएंटेड होते हैं। यह डिसीजंस जल्दी लेते हैं, लेकिन इनमें गुस्सा जल्दी आता है। पेशेंस कम होती है और कभी कभी दूसरों को कंट्रोल करने की आदत भी दिखाई दे सकती है। ज़्यादा पित्त बढ़ने पर बॉडी में गर्मी बढ़ जाती है। एसिडिटी, माउथ अल्सर्स, पिंपल्स, रेसेस, एक्सेसिव स्वेटिंग और गुस्सा कॉमन हो जाता है। अब बात करते हैं कि पित्त को बैलेंस में रखने के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए। इन लोगों के लिए कूलिंग और ठंडक देने वाली चीज़ें सबसे बेस्ट होती हैं। डाइट में सीजनल फ्रूट्स, सब्जी, दूध, घी और सिंपल घर का खाना बेस्ट होता है। इसके अलावा गुलकंद, नारियल पानी, सौंफ पानी, पानी में भीगे हुए सब्जी बीज, जीरा पानी और सिंपल छाछ जैसे कूलिंग ड्रिंक्स भी फायदेमंद होते हैं। बहुत ज़्यादा स्पाइसी, तीखा, फ्राइड और ऑयली फूड जैसे ज़्यादा मिर्ची, मसाला, पिकल्स, जंक फूड और अल्कोहल से बचना चाहिए। टाइम पर खाना खाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि भूखे रहने से पित्त और बढ़ जाता है। ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज से बचना चाहिए। मॉडरेट वर्कआउट, वॉकिंग, योगा और प्राणायाम पित्त के लिए बेहतर होते हैं और माइंड को शांत रखते हैं। अब बात करते हैं कफ प्रकृति की। कफ प्रकृति के लोग स्वभाव से शांत, धैर्यवान और स्थिर होते हैं। यह लोग जल्दबाजी नहीं करते और हर सिचुएशन में बैलेंस बनाए रखते हैं। इनका चलना बोलना धीरे होता है और यह लोग ज़्यादा देर एक जगह कंफर्टेबल रह सकते हैं। जैसे पित्त प्रकृति में अग्नि तेज रहती है, वैसे ही कफ प्रकृति में अग्नि मंद रहती है, इसलिए इनका डाइजेशन धीमा होता है। ऐसे लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होता है और वेट बढ़ाना आसान होता है, लेकिन वेट कम करना थोड़ा मुश्किल होता है। इन लोगों को नींद भी ज़्यादा आती है। कफ प्रकृति में स्कंधा और हैवीनेस ज़्यादा होती है, इसलिए स्किन सॉफ्ट और स्मूथ रहती है और बाल घने और मजबूत होते हैं। मानसिक रूप से कफ प्रकृति के लोग शांत, पेशेंट और इमोशनली स्टेबल होते हैं। यह लोग एक काम को पूरे लगन के साथ करते हैं और एक बार सीख लेने पर चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। इनमें संतुष्टि का भाव ज़्यादा होता है। जब कफ
इम्बैलेंस इम्बैलेंस हो जाता है तो शरीर में भारीपन, थकान और सुस्ती बढ़ जाती है। वजन बढ़ने लगता है। सर्दी, खांसी, नाक बंद रहना और ज़्यादा नींद आने जैसी प्रॉब्लम्स हो जा सकती हैं। शरीर में ऊर्जा कम महसूस होती है। अब बात करते हैं कि कफ को बैलेंस में रखने के लिए क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए। जैसे वात के लिए ऑयलिंग और पित्त के लिए कूलिंग जरूरी है, वैसे ही कफ प्रकृति के लिए एक्टिविटी, हल्कापन और मूवमेंट सबसे अच्छा होता है। एक्सरसाइज कफ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ब्रश, वॉकिंग, जॉगिंग, डांसिंग और थोड़ा एक्टिव वर्कआउट करें। सुबह जल्दी उठना और दिन भर एक्टिव रहना फायदेमंद होता है। कफ प्रकृति के लोगों को मिठाई, डेयरी प्रोडक्ट और ज़्यादा ऑयली चीज़ें पसंद आती हैं, लेकिन इन लोगों में डाइजेशन धीमा होता है। इसलिए अपनी डाइट में अदरक, काली मिर्च, हल्दी, ब्लैक पेपर, दालचीनी, लौंग और ग्रीन चिली जैसे देसी मसाले शामिल करने चाहिए, जो कफ को बैलेंस करने में मदद करते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कौन सा दोष बेस्ट है। आयुर्वेद का क्लियर आंसर है तीनों दोष अच्छे हैं जब तक बैलेंस्ड रहते हैं। प्रॉब्लम दोष में नहीं, प्रॉब्लम अनबैलेंस में होती है। जब आप अपनी प्रकृति समझ जाते हैं तब आप अपने खाने, लाइफस्टाइल और रूटीन को स्मार्टली चूज कर पाते हैं। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका बॉडी टाइप्स क्या है और आपको कौन सा दोष ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, वात, पित्त या कफ। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इस बारे में जान सकें। हेल्थ को सही रखने का संकल्प ले। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, हेल्थी रहें।